गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, अ वार्म वेलकम। आई नो जब बात पैसे की आती है ना तो सब जोश में आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे कहा था कि जब कभी आप गेम खेल रहे हो ना, गेम का मजा तब आएगा जब आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो। तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड जो है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस के बारे में पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, मोदी केयर के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन अगर आपको प्लान के बारे में पता नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। सो जितना नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर, प्रोडक्ट्स, ये सब के बारे में जानकारी जरूरी है, उसी हिसाब में आपको जानना ये जरूरी है कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड कैसे काम करता है। तो समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान में पैसा कहां पे आता है? तो चलिए आज उस प्लान में जो ज्यादा पैसा हमको देता है, हम आज उसके बारे में बात करते हैं। उसको ही कहते हैं हम लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। होप यू आर एबल टू सी दिस। यस भैया। या लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस ये गेम चेंजर। मैं बता रहा हूं, अगर आपको बढ़िया इनकम कमाना चाहते हो आप, तो एक चीज है जो सारा गेम बदल सकती है, और वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो है, आपको समझने के लिए एक सेशन में आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपको मैं बताऊं कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बेसिक्स जो रूल्स हैं वो कैसे, अगर वो आप जान लोगे, देन आई एम टेलिंग यू कैन प्लान योर बोनस। अभी जो ज्यादा कैलकुलेशन है वो हम सिस्टम के ऊपर छोड़ते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम आज सीखते हैं। तो जैसे आप सब लोग जानते हो, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 10 एरियाज ऑफ इनकम है, जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस 10 इनकम में दो ऐसे इनकम है जो आपको ज्यादा पैसा देगी। वो है टीम बिल्डर बोनस, जो कि 14% पूल है, और दूसरा है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो टीम बिल्डर बोनस आपको इतना पैसा देगा, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको इतना पैसा देगा। अगर आप इन दोनों बोनस को ऐड करोगे तो तकरीबन 30% आपको आता है वॉल्यूम, यहीं से आता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। इस लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का फंडा बहुत सीधा साधा है, बहुत क्लियर है। इसमें कहा यह जा रहा है कि आप आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को आप बनाइए, और वंस यू बिल्ड, जब आप अपने टीम में अच्छे लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर जब आप बनाओगे, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द मोस्ट पावरफुल बोनस, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं कि मोदी केयर में डायरेक्टर इज अ एक्चुअल लेवल, एक्चुअल करेक्ट लीडरशिप वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि समीर मोदी आजादी प्लान में अगर कोई लेवल है जहां से एक्चुअल लीडरशिप शुरू होती है, वो है सीनियर डायरेक्टर। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए आपको टीम हो या ना हो, आप रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करके भी एक ना एक दिन तो डायरेक्टर बन जाओगे। बट सीनियर डायरेक्टर का खेल ऐसे नहीं है। अगर आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक, आपको नीचे एक डायरेक्टर को क्वालिफाई करवाना है। दूसरा, वो टीम छोड़ के, जो टीम डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है, उस टीम को हटा के जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर गए हैं, उन टीम से आपको साइड वॉल्यूम जनरेट करना है। एक्चुअल लीडरशिप स्टार्ट होता है सीनियर डायरेक्टर से। तो मैं मेरे हर मीटिंग में कहता हूं कि आपको आपके डाउनलाइंस में एक्चुअली लीडर कब बनेंगे, जब वो बनेंगे सीनियर डायरेक्टर। और ये जो दो पावरफुल हमारे जो बोनस है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में, टीम बिल्डर बोनस और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, इसको पाने के लिए भी आपको ध्यान में रखना यह है कि आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना जरूरी होता है। जैसे आप जानते हो, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस एक पूल है जिसमें 15% जो वॉल्यूम होता है उसको साइड में रखा जाता है, और जितने भी लीडर्स इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, उन सबको वो 15% पूल में से इन सबको बांटा जाता है।
तो ये किसको दिया जाता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये हम आगे जानेंगे। देखिए रूल इज वेरी क्लियर, आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का रूल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले आपको देखना चाहिए कि मेरा टाइटल सीनियर डायरेक्टर, आई शुड बी ए सीनियर डायरेक्टर, मैं क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर हूं। दूसरा रूल ये है कि मेरे एक लेग में, मेरे जो फ्रंटलाइन लेग्स है उसमें कोई एक लेग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए, फ्रंट इमीडिएट हो या डाउन दी लाइन हो, कोई भी हो, वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए। तीसरा रूल ये है कि जो लेग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है उस लेग से मुझे 3600 जीपीवी आए। ये तीन चीजों में से अगर कोई भी चीज छूटती है तो आप एलपीबी क्वालिफाई नहीं होगे। तो क्या रूल, तीन रूल है। एक, आप सीनियर डायरेक्टर हैं बने। दूसरा, आपके जो फ्रंट लाइन है कोई भी एक लाइन में, किसी एक लाइन में आप डायरेक्टर क्वालिफाई करवाएं। तीसरा, जो डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है उस लेग से 3600 जीपीवी आए। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, ये है रूल्स। अगर इसमें से कोई एक रूल भी छूट रहा है then you are not eligible for leadership productivity bonus. So this is very simple, right? Next आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहां पे जो यू है, he is qualified senior director, he has done his personal PGPV, इन्होंने अपना पर्सनल पीजीपीवी कर लिया, पीवी कर लिया है। उनके अंडर में एक लीडर डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है और उनका वॉल्यूम आया है 1250। am I eligible? द क्वेश्चन सेज, क्या मैं एलिजिबल हूं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? अगर हम पीछे जाएंगे तो इसमें तीन क्राइटेरिया बताया गया था। पहला क्राइटेरिया ये है कि मैं सीनियर डायरेक्टर रहूं। दूसरा क्राइटेरिया कि मेरे डाउनलाइन में एक डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए। तीसरा क्राइटेरिया कि डायरेक्टर लेग जो है उस लेग से 3600 ग्रुप पीवी आए। तो मैं अगर इस हिसाब में देखता हूं ये एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे मैंने दो क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, तीसरा मैंने नहीं किया, देन आई एम नॉट एलिजिबल, मैं एलिजिबल नहीं हूं। मैं जाता हूं सेकंड एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं सीनियर डायरेक्टर कर गया हूं, मेरे नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर आ गया है और उस डायरेक्टर लेग से मुझे 3600 पीवी आया है, जीपीवी। एम आई एलिजिबल? यस, आई एम एलिजिबल। व्हाई? तीनों क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किया है। एक तो मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया, दूसरा मेरे नीचे एक मिनिमम क्वालिफाइड डायरेक्टर आया है, तीसरा उस डायरेक्टर लेग से 3600 ग्रुप पीवी मुझे आया है। तो मैंने तीन कंडीशंस मैंने कंप्लीट किए हैं, देन आई एम डन, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस सेकंड एग्जांपल में। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो मैंने थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, जो क्राइटेरिया है कि 3600 पीवी नहीं हुआ। तो फर्स्ट केस में आई एम नॉट एलिजिबल, बट सेकंड सिनेरियो में यस आई एम एलिजिबल। दिस इज वेरी क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, आई एम गोइंग वेरी स्लो। नेक्स्ट, सर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान में रखें कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में दो कैलकुलेशन, दो हिसाब के कैलकुलेशन होते हैं और दो चीजों को कंसिडरेशन किया जाता है। एक होता है मिनिमम गारंटी जो मुझे आएगा, दूसरा होता है मल्टीपल जनरेशन। ये दोनों तरह के बोनसेस जैसे हैं, बोनस जैसे हैं। अगर मैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस क्वालिफाई कर जाता हूं तो मुझे ये दोनों हिसाब का मुझे बोनस मिलेगा। एक है मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। तो पहला वाला कंडीशन सीनियर डायरेक्टर, देन एक लाइन में डायरेक्टर क्वालिफाई हो, तीसरा हो 3600 ग्रुप पीवी। ये हो गया एक पार्ट। फिर दूसरा पार्ट, जब मैं एलिजिबल कर जाऊंगा तो क्या बोनसेस मुझे मिलेंगे। दो तरह की कैलकुलेशन आपको आएगा, एक होगा मिनिमम गारंटी, दूसरा होगा मल्टीपल जनरेशन। नाउ हम समझेंगे ये मिनिमम गारंटी क्या होता है और दूसरा हम समझेंगे ये मल्टीपल जनरेशन क्या होता है। देखिए व्हाट इज मिनिमम गारंटी, राइट? दो चीजें हैं मैंने कहा था आपको, एक है मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। तो पहले हम बात करेंगे मिनिमम गारंटी है क्या। मिनिमम गारंटी आपको जब मिलता है जब आप जो सीनियर डायरेक्टर हो, आपके इमीडिएट फ्रंट लाइन में कोई भी क्वालिफाइड डायरेक्टर या अबव होता है,
उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलता है, राइट। मिनिमम गारंटी इज द फर्स्ट लेवल में जो आपके जो फ्रंट लाइन में जो भी डायरेक्टर या अबव क्वालिफाई कर जाते हैं उनके बिजनेस पे आपको मिलता है मिनिमम गारंटी। इसका और डिटेल में जानते हैं, चलिए एग्जांपल मैं बताता हूं। ये एग्जांपल अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं हूं, मेरे नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है ए, उनके नीचे बी है, उनके नीचे सी है, उनके नीचे डी है, उनके नीचे ई है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वालिफाइड लेग कौन सा है? ए। मेरा इमीडिएट क्वालिफाइड लेग कौन है? ए। क्या ये डायरेक्टर अबव है? यस, डायरेक्टर अबव है। तो ये हो गया मेरा मिनिमम गारंटी लेग, ये हो गया मेरा मिनिमम गारंटी लेग। अभी सेकंड सिनेरियो में हम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं हूं, मेरे नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है। मेरा जो इमीडिएट डाउनलाइन है वो है ए, जो कि क्वालिफाई नहीं है। बी, उसके नीचे बी है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर गया। उसके नीचे सी है, सी क्वालिफाई कर गया। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वालिफाइड लेग कौन है? सी इज माई फर्स्ट क्वालिफाइड लेग। तो सी का जो वॉल्यूम रहेगा उस वॉल्यूम पे मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। चलिए हम थर्ड केस में जाते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ है? मैं हूं, मेरे नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है। ए क्वालिफाई नहीं कर गया, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। बी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। सी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, लेकिन हाँ डी क्वालिफाई कर गया, सीनियर डायरेक्टर। तो कंडीशन अगर मैं देखूं तो क्या कहता है कि मेरे जो एक लेग में जो फर्स्ट क्वालिफाइड लेग होता है डायरेक्टर एंड अबव, उसके ऊपर मुझे आएगा मिनिमम गारंटी। तो यहाँ पे ए क्वालिफाइड नहीं है, बी क्वालिफाइड नहीं है, सी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन डी क्वालिफाइड है। तो डी बन गया मेरा डायरेक्ट फर्स्ट क्वालिफाइड लेग। तो डी के ऊपर मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। अब और एक सिनेरियो में हम जाते हैं कि यार ए क्वालिफाई नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन ई कर गया। मतलब मेरे और ई के बीच में जो चार लोग हैं, nobody is qualified, then उस हिसाब में मेरा इमीडिएट फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर होना यहाँ पे है ई, वो क्वालिफाइड कर गया डायरेक्टर। तो कंडीशंस क्या कहता था कि मेरा जो फ्रंट लाइन, जो फर्स्ट लेग, जो फर्स्ट जो भी हो, जो डायरेक्टर वो क्वालिफाई कर जाता है, उसके ऊपर मिलेगा मुझे मिनिमम गारंटी। तो यहाँ पे ई है, देखिए उसके ऊपर चार लोग हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर गए, लेकिन 500 डेप्थ में जो है उसने डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है, तो इसके ऊपर मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। वेरी सिंपल। नाउ सेकंड केस में हम जाते हैं। सर ये मल्टीपल जनरेशन क्या होता है? मल्टीपल जनरेशन इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन बोनस जो दिया जाता है आपके फर्स्ट क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लेग के ऊपर। मिनिमम गारंटी पाने के लिए आपके फ्रंट लाइन में फर्स्ट डायरेक्टर हो, आपको मिनिमम गारंटी मिल जाएगा। लेकिन मल्टीपल जनरेशन आने के लिए आपको जरूरी ये होता है कि आप सीनियर डायरेक्टर हो और आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर को आप प्रोड्यूस करें, आप उनको बनाएं, तब आपको मिलेगा मल्टीपल जनरेशन। सर ये कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझाइए, मिनिमम कहाँ मिलेगा और मल्टीपल जनरेशन कहाँ मिलेगा। चलिए मैं आपको ये भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं हूं, मेरे जो डाउनलाइन में ए है जो कि क्वालिफाई सीनियर डायरेक्टर कर गए, उनके नीचे बी है, उनके नीचे सी है, डी है, ई है। अब मान के चलिए मेरे लिए फर्स्ट क्वालिफाइड कौन है? ए। ए का लेवल क्या है? सीनियर डायरेक्टर। मतलब मुझे यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा? मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगा ए के ऊपर, दूसरा मुझे मिलेगा मल्टीपल जनरेशन। मल्टीपल जनरेशन दोनों मिलेंगे। सर बी के ऊपर क्या क्या मिलेगा? सिर्फ आपको मिलेगा मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन, आपका जो फर्स्ट जनरेशन का क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव होता है उसके ऊपर ही दिया जाता है, ना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे। लेकिन मल्टीपल जनरेशन जो होता है वो दिया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगेन आपका जो टाइटल क्या होता है, कितने जनरेशन आप एलिजिबल हो, उसके बेस पे आपको ये दिया जाता है। होप इट इज वेरी क्लियर कि मिनिमम गारंटी क्या होता है, मल्टीपल। सिंपल, मिनिमम गारंटी दो बोनस मिलेंगे आपको। पहला,
लीडरशिप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन में मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी आपके जो इमीडिएट जो डाउनलाइन है, जो मिनिमम डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं एंड अबव क्वालिफाई कर जाते हैं, उस बंदे के फर्स्ट डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग जो होता है अबव, उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगा। मल्टीपल जनरेशन फर्स्ट से लेके जितना एलिजिबल है सबके ऊपर मिलेगा। मिनिमम सिर्फ फर्स्ट लेग पे मिलेगा, दूसरे लेगों पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम डायरेक्टर क्वालिफाई करना जरूरी है। अब सेकंड कैलकुलेशन में अगर मैं जाऊं, सर मैं क्वालिफाई हूं, मेरे नीचे ए है, वो नॉन क्वालिफाइड है, मेरे नीचे उसके नीचे बी है, फिर उसके नीचे सी है, उसके नीचे डी है, नॉन क्वालिफाइड है, उसके नीचे ई है। अब मुझे कैसे मिलेगा? पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्या कहा था कि आपके नीचे जो फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर अबव होता है, उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी दिया जाता है। तो यू के नीचे जो ए है इज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इज नॉट एलिजिबल। बट जब बी की बात आती है तो व्हाट इज ही इज अ सीनियर डायरेक्टर, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा। नाउ बी बिकम्स योर फर्स्ट जनरेशन, बी बन गए आपके फर्स्ट क्वालिफाइड जनरेशन, सो बी के ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगा और आपको मल्टीपल जनरेशन भी मिलेगा। नाउ और एक कैलकुलेशन में हम जाते हैं। सर मान के चलिए ए क्वालिफाइड नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, लेकिन सी क्वालिफाई कर गया, तब क्या होगा? ए के ऊपर नहीं मिलेगा, बी के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन सी जो क्वालिफाई कर गया, क्या लेवल है उसका? डायरेक्टर है, नहीं डायरेक्टर ना हो, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा मिनिमम गारंटी और मल्टीपल जनरेशन दोनों। फिर सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है, दोनों नॉन क्वालिफाइड है, फिर एफ है, तो एफ बन गया मेरा सेकंड जनरेशन। सर एफ के नीचे जी है, नॉन क्वालिफाइड है, जी के नीचे एच है, वो भी नॉन क्वालिफाई है, और एच के नीचे आई है, सभी लोग सीनियर डायरेक्टर, तब कब कहां मिलेगा मुझे? एफ सीनियर डायरेक्टर है, यस, तो मल्टीपल जनरेशन का कंडीशन क्या है कि आपको सीनियर डायरेक्टर रहना है कंपल्सरी, तो ये सीनियर डायरेक्टर बन गया, एफ आपको मिलेगा, एच सीनियर डायरेक्टर, यस आपको मल्टीपल जनरेशन मिलेगा, आई यस आपको मल्टीपल जनरेशन मिलेगा। मिनिमम गारंटी सिर्फ फर्स्ट लेग पे आपको मिलेगा। नाउ सर हु विल गेट एंड व्हाट दे विल गेट, याद रख लीजिए किस किस को क्या मिलेगा। ऑल सीनियर डायरेक्टर अबव आपके डाउन लाइन में, आपके जो फ्रंट लाइंस हो या डिफरेंट लेग्स में जितने भी सीनियर डायरेक्टर अबव होते हैं, उन सब के ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी और मल्टीपल जनरेशन मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक्चुअली लेवल जो स्टार्ट होते हैं ना, आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको डायरेक्टर नहीं बनाने, आपको सीनियर डायरेक्टर ज्यादा बनाने हैं। सीनियर डायरेक्टर आप बनाओगे ना तो आपको सभी इनकम आएगा, आपको टीम बिल्डर बोनस आ जाएगा, आपको एलपी भी आएगा। तो आपका फोकस होना क्या चाहिए कि मैं मेरे टीम में मैं ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर को मैं क्वालिफाई कर जाऊं, ताकि मुझे टीम बिल्डर बोनस मिले और मुझे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिले, ये दोनों मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पे गारंटी जो होता है ना, इसके ऊपर भी रूल्स है कुछ गारंटी के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, राइट, आपको भी कुछ आपके अपलाइन को गारंटी देना पड़ता है। यू हैव टू पास ऑन समथिंग टू योर अपलाइन। जब आप क्वालिफाई कर जाते हो एलपीबी, तो आपको आपके अपलाइन को एज ए थैंकनेस आपको उनको गारंटी पास ऑन करनी पड़ती है। तो इफ यू गेट गारंटी फ्रॉम योर लेग, देन यू शुड आल्सो पास ऑन गारंटी योर अपलाइन। आपको नीचे से मिलेगा, नीचे अगर आपकी टीम में कोई अगर क्वालिफाई कर जाता है एलपीबी क्वालिफिकेशन, तो वो आपको गारंटी देगा। जिस तरह आप क्वालिफाई हुए हो, तो आपको भी आपके अपलाइन को गारंटी देना जरूरी होता है। सर ये कैलकुलेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। यू विल रिसीव 5% ऑन पीजीपीवी, आपका जो पीजीपीवी रहा है उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा। एंड ग्रुप बीवी, इफ ही डज नॉट हैव एलपीबी लेग, अगर एलपीबी लेग नहीं है, राइट, तो एंटायर पीजीपीवी के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। और 180 पॉइंट विच एवर इज हायर, मतलब आपका जो 5% पीजीपीबी है वो, या 180 पॉइंट्स जो गारंटीड पॉइंट्स है, दोनों में से जो हाई होता है वो आपको ऊपर देना जरूरी है। एट द सेम टाइम you will also get 5% of your PGPV or 180 points whichever is higher, you will give आपके अपलाइन। और एक बात आपको याद रखनी है, आपके और आपका जो गारंटी मतलब जो फर्स्ट जनरेशन है, इन दोनों के बीच में
जितने भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वगैरह होते हैं उन सब का वॉल्यूम आपको काउंट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू गारंटी। गारंटी का जो आपको आता है ना, मिनिमम गारंटी मैंने कहा था और मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी जब कैलकुलेशन किया जाता है तब आपके और जो आपका फर्स्ट जनरेशन जो है, जो कि कहते हैं मिनिमम गारंटी, इन दोनों के बीच जितने भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वगैरह होते हैं उन सबका वॉल्यूम पे आपको 5% मिलता है, राइट। लेकिन मल्टीपल जनरेशन पे नहीं मिलता, वो कैलकुलेशन में आपको आगे बताने वाला। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल यू विल रिसीव गारंटी। आपका टाइटल एसडी जो भी हो, आपको नीचे वाला अगर क्वालिफाई कर गया तो आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल जनरेशन। ये तो हो गया मिनिमम गारंटी। मल्टीपल जनरेशन यू विल गेट फ्रॉम प्योर पीजीबीवी फ्रॉम योर जनरेशन। आपके जो जनरेशन जो क्वालिफाई कर जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, उनके प्योर पीजीबीवी, सॉरी उनके जो पीजीबीवी है उसी के ऊपर मिलेगा आपको मल्टीपल जनरेशन कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन परसेंटेज कितना होता है मैं आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूं। तो क्या क्या ध्यान में रखा है आपने यहाँ पे, यू विल गेट फ्रॉम प्योर पीजीबीवी, मतलब आपके जो डाउनलाइन में जो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए हैं उनका जो साइड वॉल्यूम है उसके ऊपर आपको मिलता है। एंड नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम बिटवीन टू जनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, यू के नीचे ए क्वालिफाई है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, बी और सी क्वालिफाई नहीं है लेकिन डी क्वालिफाइड है, तो बी एंड सी का आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइड जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनके साइड वॉल्यूम पे आपको मल्टीपल जनरेशन दिया जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी पे क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में दोनों, अगर आपके और फर्स्ट जनरेशन के गैप में जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं उनका वॉल्यूम भी कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। नो, और क्या चीजें मुझे ध्यान में रखना है, पहले आपको देखना है कि मेरा क्या टाइटल है, व्हाट इज माय टाइटल। जब भी आप कैलकुलेट करोगे, राइट, तब आपको ध्यान में रखना है कि मेरा टाइटल क्या है, व्हाट इज माय टाइटल। नोट डाउन हाउ मच जनरेशन आई एम एलिजिबल। मैं आपको जनरेशन चार्ट आगे बताने वाला हूं कि कौन से लेवल वाले को कितना जनरेशन मिलेगा, क्या टाइटल रहेगा और क्या जनरेशन मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, सीनियर मैं एससीडी हूं, ओके आई एम एलिजिबल फॉर 3 जनरेशन। अगर आपके 4th जनरेशन में एलिजिबल बनता है लेकिन आप टाइटल नहीं है आपका, देन यू शुड एम फॉर प्लैटिनम। तो आपका टाइटल देखना है और कितने जनरेशन आप एलिजिबल हो, उस हिसाब में आप प्लान कर सकते हो। wherever there is a person equal to my title, I will get multiple generation benefit from that person, plus उसके नीचे जो 3 जनरेशन है वहां तक मुझे मिलेगा, अगेन सब्जेक्ट टू माई एलिजिबिलिटी। समझ में आया आपको, जहां कहीं मेरा टाइटल, राइट, मेरे डाउनलाइन का टाइटल इक्वल है, मतलब मैं ए हूं, यू, मेरे नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, मान के चलिए 2 एसईडी है, मैं भी एसईडी हूं, तो एसईडी जो 2 है उसके नीचे 3 जनरेशन तक मैं कमा सकता हूं एलपीबी। सब्जेक्ट क्या है कि मेरा टाइटल क्या है और कितने जनरेशन में एलिजिबल हूं, ये मुझे ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैं जो एक चार्ट बताने वाला हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट आपको डिसाइड करेगा कि आपका जनरेशन कहां तक जाएगा। और सेकंड कंडीशन, अगर आपका टाइटल हायर है, राइट, अगर आपके नीचे कोई इक्वल टाइटल वाला है तो क्या होगा, अगर आपके नीचे आपसे हायर टाइटल वाला है तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा था, आपके डाउनलाइन में अगर किसी का टाइटल आपके इक्वल में होता है तो जो इक्वल टाइटल है उसके नीचे 3 जनरेशन तक आप एलिजिबल हो, सब्जेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन। अगर कोई आपका डाउनलाइन है जिसका टाइटल आपसे बड़ा टाइटल है, हिज टाइटल इज बिगर देन यू, तब क्या करना है आपको, whenever there is a person above your title, मेरे टाइटल के ऊपर अगर किसी का टाइटल है तब मेरा जनरेशन वहीं पे रुक जाएगा। मान के चलिए शफी, शफी के नीचे 1 है, 2 है, 3 है, 3 का मैं एससीडी हूं और मेरा जो थर्ड जनरेशन है वो है प्लैटिनम, तो मेरा प्लैटिनम के पास आके रुक जाएगा, उसके नीचे 2 में एलिजिबल हूं, मुझे कुछ बोनस नहीं मिलेगा। वैसे टाइम पे आपको टाइटल जंप करना जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एलपीबी कैलकुलेशन। मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ पे, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग।
मैं हूं, मेरे नीचे एसडी है, मैं सीडीडी हूं, ध्यान में रखिए, आई एम अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर। मेरे नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इतने सारे लेग हैं। ए से लेके आई तक सभी लोग सीनियर डायरेक्टर, मतलब ऑल लेग्स आर एलिजिबल एंड जे इज अ डायरेक्टर। इस हिसाब में मुझे मिनिमम गारंटी कहां पे मिलेगा? मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगा ए के ऊपर, बिकॉज ए इज माय फर्स्ट जनरेशन। एज अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर आई एम एलिजिबल फॉर हाउ मेनी जनरेशन? 6 जनरेशन। तो मुझे मल्टीपल जनरेशन कहां तक मिलेगा? 6 जनरेशन। 6 जनरेशन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 जनरेशन मिलेगा। अब मान के चलिए सेकंड केस में मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और सी भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, तब क्या होगा? मुझे सी के नीचे डी ई एफ वहां तक मिलेगा, उसके नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और सी भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, हम दोनों का लेवल एक हो गया। व्हेनेवर मेरा और मेरे डाउनलाइन का टाइटल इक्वल हो जाता है, तब उस टाइटल से नीचे 3 जनरेशन तक मैं इनकम ले सकता हूं, सब्जेक्ट टू अगेन एलिजिबिलिटी। मेरा चार्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूं। सेकंड केस में अब ए बी सी डी सभी लोग सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन ई जो है वो बन गया आरबीडी, और मेरा टाइटल क्या है? मैं हूं क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो मेरा जो डाउनलाइन है ई, उसका टाइटल मेरे टाइटल से बड़ा है, तब क्या होगा? ई के पास रुक जाएगा, ई के नीचे भले जितने भी जनरेशन हो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सो पीपल लूज आउट मनी हियर। तो आपको करना क्या चाहिए इस टाइम पे? यू शुड हिट आरबीडी। क्यों? यू आर लूजिंग मनी ऑन हुम? एफ जी एच, ये 3 लेख से पैसा आपका छूट रहा है। तो आपको क्या करना है? ई के बाद आरबीडी है ई, तो आपको भी आरबीडी टाइटल पे जाना चाहिए, सो दैट एफ जी और एच ये तीनों का जो वॉल्यूम है ये पैसा आपको आए। देखिए अंडरस्टैंडिंग जनरेशन, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं एक जगह मैंने रखा है टाइटल आपका सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आरबीडी, जीबीडी। जनरेशन मुझे कितने मिलेंगे? अगर मैं सीनियर डायरेक्टर हूं तो मुझे 1 जनरेशन मिलेगा। जनरेशन मतलब क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं 2 जनरेशन मिलेगा, एसईडी हूं 3 जनरेशन मिलेगा, प्लैटिनम हूं 4 जनरेशन मिलेगा, प्रेसिडेंशियल हूं 5 मिलेगा, सीडीडी हूं 6 मिलेगा, आरबीडी हूं 7 मिलेगा, जीबीडी हूं 8 जनरेशन मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी आप कैलकुलेशन देंगे। मैं सीनियर डायरेक्टर हूं तो फर्स्ट जनरेशन पे 5% मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, मुझे 2 जनरेशन पे 5% मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो 3 जनरेशन तक मुझे 5% मिलेगा। प्लैटिनम हूं, 3 जनरेशन तक 5% मिलेगा और चौथे जनरेशन में मुझे 4% मिलेगा। मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं, 3 जनरेशन मुझे 5% मिलेगा, चौथे जनरेशन पे मुझे 4% मिलेगा और 5वें जनरेशन पे 3% मिलेगा। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं तो मुझे 3 जनरेशन से 5% मिलेगा, चौथे जनरेशन पे 4% मिलेगा, 5वें जनरेशन पे 3% मिलेगा, छठे जनरेशन पे 2% मिलेगा। आरबीडी हूं, 3 जनरेशन पे 5% मिलेगा, चौथे जनरेशन पे 4%, 5वें जनरेशन पे 3%, छठे जनरेशन पे 2%, 7 जनरेशन पे 1%। जीबीडी हूं, 3 जनरेशन तक 5%, 4 जनरेशन पे 4%, 5 जनरेशन पे 3%, छठे जनरेशन पे 2%, 7 जनरेशन पे 1% और 8वें जनरेशन पे 0.5। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है। मान के रखिए कि आपके डाउनलाइन में आप 8 जनरेशन में आपके सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन आपका टाइटल एसईडी है, तो आप कितने जनरेशन छूट रहे हो? 4 जनरेशन आपके छूट रहे हैं। 4 3 2 1 0.5, ये सभी आपके जनरेशन छूट रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? यू शुड प्लान फॉर जंपिंग अ टाइटल। सो कई बार ऐसे होता है कि आपके लेग क्वालिफाइड होते हैं लेकिन आपका टाइटल नहीं होता, सो इसीलिए आप जनरेशन का पैसा आपसे छूटता है। तो ये जो चार्ट है ये भी बहुत जरूरी है, ये चार्ट को आप ध्यान से समझें।
देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके देना चाह रहा हूं, राइट। सिंपल कंपैरिजन, मैं हूं सीनियर डायरेक्टर, मैंने 50,000 का साइड वॉल्यूम किया है और मेरे नीचे एक डायरेक्टर का वॉल्यूम है 1 लाख। सर मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा? सिंपल, मेरा जो साइड वॉल्यूम है 50,000, उस पे मुझे मिलेगा 5%, 2500। मेरा जो डाउनलाइन है उसका है वॉल्यूम 1 लाख, 1 लाख पे 5%, तो कितना हो गया? 5, 6, 7, 7,500। और मुझे गारंटी कितना देना है ऊपर? 4,860 पॉइंट्स। सो 7,500 टोटल मुझे पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें से मैं 4,860 में माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 2,640 पॉइंट्स। 2,640 इंटू 2.5 रेशियो अगर मैं लगाता हूं, जो कि एलपीबी का पॉइंट वैल्यू मैं लगा रहा हूं रफली, तो आपको मिलेगा 6,600 रुपया, राइट। दिस इज रफ एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, मैं सीनियर डायरेक्टर हूं, 30,000, और मेरे डाउनलाइन में मेरे डाउनलाइन में आकाश है जो कि डायरेक्टर है 1 लाख। तब मुझे एलपीबी कितना मिलेगा? 30%। फर्स्ट जनरेशन मेरे साइड वाले पे मुझे कितना मिलेगा? 5%। 30,000 का 5% हो गया 1,500। मेरा डाउनलाइन जो फर्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर कितना मिलेगा? आगे मिलेगा मुझे 5%। 1 लाख के ऊपर 5%, 5,000 हो गया। तो 5,000 माइनस 4,860 करूं तो कितना बचा? 140। 140 प्लस 1,500, 1,640। 1,640 इंटू 2.5, 4,100 मुझे मिलेगा एलपीबी। ये रफली कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेरे दो लेग हैं, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और मेरे दो लेग हैं, दोनों के दोनों डायरेक्टर हैं। 1 लाख एक वॉल्यूम कर रहा है, दूसरा 1 लाख बीवी कर रहा है, तब मुझे कितना मिलेगा? एलपीबी कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट मुझे साइड वॉल्यूम पे कितना मिलेगा? 5%। सो मैंने साइड वॉल्यूम कितना किया? मेरा 30,000। 30,000 इंटू 5 अगेन मिला मुझे 1,500 पॉइंट्स मेरे साइड वॉल्यूम पे। आकाश का 1 लाख और चेतन का 1 लाख, दोनों मिला के 2 लाख हो गया। 2 लाख के ऊपर 5% मिलेगा मुझे 10,000। 10,000 माइनस 4,860 मिलेगा 6,640। सो 6,640 कितना हो गया? इंटू 2.5, 16,600। ये बन गया मेरा चेक। प्लस 1,500 का भी मैंने कैलकुलेट किया है, तो टोटल बन गया। सीखिए, अगेन मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। 30,000 मैंने साइड वॉल्यूम की, मैंने आकाश को डायरेक्टर बनाया, बीजू को डायरेक्टर बनाया, चेतन को डायरेक्टर बनाया, और तीनों ने 1-1 लाख का ग्रुप बीवी किया है। तो मुझे कितना मिलेगा? 5% मेरे साइड वॉल्यूम पे। मेरा साइड वॉल्यूम कितना है? 30,000। 30,000 पे 5%, अगेन आ गया 1,500 पॉइंट्स मुझे आ गया। आकाश, बीजू, चेतन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कुल मिला के हो गया मेरा 3 लाख। 3 लाख के बाद 5%, अगेन हो गया 15,000। 15,000 माइनस 4,860 मिल गया 11,640। 11,640 इंटू 2.5 करूं अगेन मैं, तो मुझे मिल गया 29,100, जिसे मैं 1,500 पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं, तो कुल मिला के 30,000 रुपए का मुझे चेक आ जाएगा। यहां पे आपको करना क्या चाहिए कि आपके जो डाउनलाइन है आकाश, बीजू, चेतन, इन लोग को आपको ज्यादा डायरेक्टर बनाने हैं उसलिए। तब आपको क्या हो जाएगा? आपका जनरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैंने चेंज कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आपके नीचे आकाश है, ईडी बन गया, बीजू ईडी बन गया, आकाश के नीचे एक डायरेक्टर है, एक एनक्यूडी है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर है। फिर आप देखिए स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर में अब मैं एलपीबी प्लान करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? देखिए 34,000 रुपीज मुझे सिर्फ आएगा एलपीबी। यही एलपीबी अगर मैं पुराना प्लान लेता तो मुझे आता था 21,000 रुपया। मतलब नए प्लान में पुराने प्लान में अगर मैं अंतर देखूं, 13,000 रुपीज इज अ चेंज। तो स्ट्रक्चर आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ना आपको स्ट्रक्चर डेप्थ में जाके काम करना चाहिए। या स्ट्रक्चर शुड नॉट बी एक लेग डाउन, एक लेग बना दिया, नो, गो एंड वर्क इन अ डेप्थ। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये दिस इज एग्जाम्पल आई हैव गिवन। यहाँ पे भी आपको बनता है 21,120 का चेक। नाउ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हाउ डू आई बिल्ड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। मुझे पता है
गेम चेंजर क्या है? टीम बिल्डर बोनस है। गेम चेंजर क्या है? लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है। ये दोनों चीज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करने हैं, किस चीज पे आपको फोकस करने हैं? पॉइंट नंबर 1, जितने हो सके उतने सीनियर डायरेक्टर बनाइए आपके टीम में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बने बनाइए। जितने ज्यादा सीनियर डायरेक्टर बनकर आएंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। आपको करना क्या चाहिए? 5 बुलेट आपको फोकस करने हैं। पॉइंट नंबर 1, हर महीना आप अपनी टीम में एक आदत डालिए कि हर एक डाउनलाइन को मिनिमम 2000 पर्सनल बीवी करनी है 10 तारीख से पहले। क्यों? हर एक का पीजीबीवी बढ़ेगा और आपका टीम बिल्डर बोनस और आपका एलपीबी हमेशा पे किया जाता है साइड वॉल्यूम के ऊपर। तो साइड वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना है तो आपको जितना भी बिलिंग है आपके टीम में 10 तारीख के अंदर 2000 पर्सनल बीवी की आप आदत डाल लीजिए। क्यों 10 तारीख? 8 या 9 को चेक गिरेगा, बोलिए 10 तारीख को आप बिलिंग कर लीजिए पर्सनल। सेकंड, आस्क देम टू स्पॉन्सर मिनिमम 2 फ्रंटलाइंस एवरी मंथ। फ्रंटलाइन कहां से आएंगे? होम मीटिंग से आएंगे। 2 फ्रंटलाइंस को अगर ये ज्वाइन करते हैं, मानिए 2 1 महीने में, तो 12 महीने में हो गए 24 लोग। 24 लोग से अगर 4 लोग भी सीरियस लोग निकल के आ गए, देन आपका एलपीबी लेग 1-2 तो लेग आपका बने ही बनेगा। तीसरा आपको क्या फोकस करना है कि हर लेग में जितने भी सारे आपके लेग हैं, उस लेग में आप सीनियर डायरेक्टर को बनाइए। गेम चेंजर सीनियर डायरेक्टर, और जितने भी सीनियर डायरेक्टर लेग आपका बन रहा है, आपका मिनिमम फोकस ये होना चाहिए कि हर सीनियर डायरेक्टर लेग जो फ्रंटलाइन लेग मेरा है, उस लेग से मुझे 1 लाख का जीबीवी आए। क्यों 1 लाख जीबीवी? मतलब क्लोज टू 3600, देन यू आर डन विद एलपीबी। आपको ये फोकस है। सर अभी एलपीबी के लिए मुझे कैसे प्लान करने चाहिए? सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ। हर सीनियर डायरेक्टर लेग आपके जो फ्रंटलाइन है, हर फ्रंटलाइन लेग में आप डीपी प्लान कीजिए। बिकॉज एवरेज आज हिंदुस्तान में हर डीपी एवरेज 1 से 2 लाख का बिजनेस कर रहा है, मतलब आपको 1 लाख का जीबीवी दे रहा है। अगर एक लेग में आप 2 डीपी खोलोगे, मैं बता रहा हूं वो लेग आपका 3 महीने के अंदर एलपीबी चला जाएगा आराम से। स्ट्रक्चर अगर आप फोकस करोगे, आई एम गिविंग यू गारंटी, योर चेक विल बी 150 से लेके 2 लाख तक योर चेक विल गो। यहाँ पे आप देखिए, you have 4 senior director in every leg and you have 1 director and every leg is a LPB qualified. This is a game changer. So आपको इस स्ट्रक्चर पे आपको फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए, every leg should have 2 DPs, every leg should do 150। तो सबसे पहले मैं मनदीप कौर संधू जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। मनदीप जी, ओवर टू यू। क्या जादू किया है एलपीबी ने आपके लिए, मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनदीप कौर सिद्धू, आई एम फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। बाय प्रोफेशन तो हाउसवाइफ थी, और लेकिन एक अपॉर्चुनिटी को यस करते ही मैं बिजनेस वुमन हो गई और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जिसको बोलते हैं 3 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं ना, गॉड इज इन डिटेल। तो जब आप किसी चीज में आते हो, किसी भी जगह पर आप गए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसकी डिटेल में नहीं जाते हो। तो डिटेल का मतलब क्या होता है? जब भी आप प्रोफेशन में आए, बड़ा चेक, मेरा और आपका पैशन वही रहेगा, लेकिन बड़ा चेक कैसे आएगा? एलपीबी बोनस एंड पीजीबीवी। एलपीबी बोनस एंड पीजीबीवी कैसे आएगा? जब आप उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करोगे जिसके ऊपर हर लीडर को करना चाहिए, वो होता है नीचे से लीडर्स को जनरेट करना। और फ्रेंड, जब आप किसी के लिए काम करना शुरू कर देते हो ना, वो हो जाता है जिसको बोला जाता है मिरेकल। और इस समय ये जो हाउसवाइफ आपसे बात कर रही है, लगभग 22 साल हाउसवाइफ थी, 2 साल के प्रोफेशन ने इसको ये बता दिया कि किसी के लिए काम करो, डेप्थ में जाकर काम करो, प्रॉपर एक सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम के साथ चलते चलो। तो क्या हो जाता है, एक पूरे चेक में एक इनकम ऐसे आती है जो 1.5 लाख को टच कर जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे आती है, और वो होती है एलपीबी बोनस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फंडे लाइफ में चेंज कर दीजिए, डेप्थ में काम करना शुरू कर दीजिए। ओनली देन यू कैन एंजॉय बिग अमाउंट योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पल्लवी है और 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 6 महीने तक ये बिजनेस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, और 10 से 15 हजार रुपए महीने की इनकम पर बिजनेस अटका हुआ था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे ही एक दिन सुरेखा मैम से बात करके पूछा कि पैसा कैसे आएगा, लोगों को तो लाखों रुपए महीना आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा।
तो मैम ने बोला कि बेटा जी एलपीबी इनकम के ऊपर काम करो। तो मैंने बैठ के मैम से इस इनकम को बहुत अच्छे से समझा, डीप से समझा। तो जितनी बात मुझे समझ में आई और मैंने जब काम करना एलपीबी के ऊपर शुरू किया, तो जितनी भी मेरी फ्रंट लाइन थी, मैंने उनके नीचे उनकी एलपीबी लेग लगवाने के ऊपर काम किया। मैंने कभी भी अपनी एलपीबी लेग लगाने के ऊपर काम नहीं किया, अपनी डाउन लाइन की एलपीबी लेग लगाने से काम किया। तो उससे क्या हुआ कि हर लेग से जो मिनिमम गारंटी है वो भी आई, और साथ में जो जनरेशंस का जो बेनिफिट होता है वो भी आया। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 4.5 साल में क्राउन डायमंड डायरेक्टर तो हम हैं ही, और 3 लाख रुपए का मंथली पे आउट हम मोदी केयर से ले पाते हैं, जस्ट बिकॉज हम डाउन लाइन डेप्थ में जाकर अपने टीम में जो है उनकी एलपीबी लेग लगवाने के लिए उनके साथ वर्क करते हैं। आज हमारे फ्रंट में हम 6 एलपीबी लेग लगाते हैं, और मैं कभी भी आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं, और कभी भी हमारा कोई भी टाइटल किसी भी हमारी डाउनलाइन के साथ कभी भी क्लैश नहीं हुआ, टचवुड, बाय गॉड ग्रेस। हमेशा टाइटल जो शफी सर ने बताया कि अगर टाइटल सेम हो जाता है या हायर या लो हो जाता है तो उससे एलपीबी का बेनिफिट नहीं आ पाता, तो कभी भी वो भी नहीं हुआ। और जितनी भी एलपीबी अगर एक बार लगी तो वो लाइफ टाइम लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हमने अपनी एलपीबी पे फोकस ना करके डाउनलाइन की एलपीबी पे फोकस किया। तो जब डाउनलाइन की एलपीबी एक बार लग जाती है तो उनकी इनकम भी बढ़ती है, तो वो लोग लगातार उस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं कि उनको इतना ग्रुप बी भी करना है, जिससे कि उनको मिनिमम 10-15 हजार रुपए की इनकम जो है आनी शुरू हो जाती है। सो थैंक यू सो मच मैम।